ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। तो बहुत सारे विषय होते हैं जिन पर चर्चा करने का दिल होता है। अब एक छोटा सा विषय आया जो कार्यालय में, उस पर एक चर्चा हुई और मैंने सोचा कि वो आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो विषय था कि अगर पेरेंट्स की कुंडली में कोई योग है तो उसका प्रभाव संतान की कुंडली पर भी आता है, या संतान की कुंडली में कोई कमियां हैं तो क्या उसका प्रभाव पेरेंट्स की कुंडली में भी आता है। विषय बड़ा छोटा सा था लेकिन अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद आया। तो एक महिला है और उनकी शादी हो गई, 2 प्यारे बेटे हो गए, लेकिन परिस्थितियां हुई कि तलाक हो गया। और इसका दुष्परिणाम ये भी देखने में आया कि वो जो दोनों बेटे हैं उनकी कस्टडी उनके पति को मिल गई और वो पिछले 5-6 वर्षों से इसी संबंध में कोर्ट में प्रयासरत हैं कि उन्हें बच्चों की कस्टडी या कम से कम को कस्टडी मिल जाए, जिससे कि उनका भी बच्चों से मिलने का अधिकार बना रहे। तो विषय बिल्कुल सीधा है कि अगर मां की कुंडली में संतान से दुख या दूरी का योग बनता है, संतान के सुखों की कमी बनती है, तो क्या बच्चों की कुंडली में भी मां से सुख की कमी या मां से दूरियां बनेंगी। तो इसी बात को डिटेल में समझने के लिए मैं तीनों कुंडलियां, मां और उनके दोनों बेटों की कुंडलियां आपको एग्जाम्पल में अभी दिखाऊंगा और ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि मां की कुंडली में सुख संतान का कैसे देखें और संतान की कुंडली में मां के सुख को कैसे देखें। इन्हीं विषयों पर 3 वीडियोस पहले भी बनाए जा चुके हैं, जो छोटे छोटे इसमें क्लॉज इस्तेमाल होंगे, उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे उस विषय को आप डिटेल में समझना चाहें तो समझ सकें। तो पहली कुंडली मां की है, नाम जानबूझकर नहीं दिए जा रहे हैं, महिला और पुरुष कह के काम चला लिया है, और बाकी जो 2 कुंडलियां हैं वो उनके दोनों प्यारे बेटों की हैं। देखते हैं कि इसमें क्या समझ में हमको आता है। ये हमारा एग्जाम्पल है आज का। ये मां की कुंडली है। 10 मार्च 1981 दोपहर को 1:42 दिल्ली का इनका जन्म है और हमें केवल एक ही विषय पर चर्चा करनी है, इन्हें संतान के सुख की स्थिति कैसी है। इसके लिए किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। 5वां भाव जो संतान का भाव है, 5वें भाव से 5वां भाव जिसे हम कहते हैं भावात भावम, फिर 5म भाव का स्वामी पंचमेश की स्थिति, फिर 5म भाव के कारक गुरु की स्थिति, और फिर कारक से 5वां भाव, गुरु से 5वां भाव किस तरीके का है। इन मुद्दों पर ही हमें केवल विचार करना था। तो पहला हमने लेना है 5वां भाव। अब 5वें भाव पर चंद्र की पूरी दृष्टि है और चंद्र मारक भाव के स्वामी है और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, यानी जिस भी भाव में राहु बैठते हैं उस भाव का जो स्वामी होता है उसमें भी राहु के कुप्रभाव आ जाते हैं। इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा जिससे आप इस विषय को समझ सकें। तो चंद्र यहाँ पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं, इस कारण उसका भी बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो चंद्र की दृष्टि भी यहाँ शुभ नहीं है। मंगल की दृष्टि है जो षष्ठेश है और छठे से छठे भाव का स्वामी भी है। तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टि यहाँ को प्रभाव पैदा कर रही है, तो 5वें भाव की स्थिति कमजोर हो गई। अब बात हमने करनी थी 5वें भाव से 5वां भावात भावम, 5वां 1 2 3 4 5, अब ये वाला भाव, यहाँ सूर्य बैठते हैं जो तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है इसलिए खराब, और जो शुक्र हैं वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो 2 स्थितियां हो गई। तो 5वें से 5वें भाव की स्थिति और इस भाव के स्वामी की स्थिति अपने से 8वें घर, यहाँ है कुंभ राशि, इसका स्वामी शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी बाकायदा कमजोर हालत हो गई। तो 5वें भाव से 5वां भाव भी खराब है। अब इसमें एक और नियम होता है कि अगर इस त्रिकोण का स्वामी इस त्रिकोण में आ जाए और इस त्रिकोण का स्वामी इस त्रिकोण में आ जाए तो भी वो उस भाव का नाश करता है। तो इससे संबंधित भी एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है,
मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर आप इस विषय को डिटेल में समझना चाहें तो वहां देख सकते हैं। तो पंचम से पंचमेश ये स्थिति खराब हो गई। अब बात आती है पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी, तुला का स्वामी और शुक्र जो पूरी तरीके से अस्त है, पूर्ण रूप से कंफर्मली, तो इसके अस्त होने के कारण पंचमेश कमजोर हो गया। अब बात आती है कारक की। पांचवें भाव का कारक होता है गुरु जो शत्रु राशि में है और अष्टम भाव के स्वामी शनि के साथ बैठा है और छठे भाव के स्वामी मंगल की इस पर पूर्ण दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि अष्टम भाव से। तो कारक शत्रु राशि में भी है, नवांश में भी शत्रु राशि में है, केतु मंगल और शनि तीन पापी ग्रहों से पीड़ित है, तो कारक भी कमजोर हो गया। अब कारक से पांचवा 1 2 3 4 5 यहाँ पर बुध और शनि दो ग्रह बैठते हैं और जो जन्म कुंडली का 8वां घर भी हो जाता है। ये भी कोई खास अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बनी तो ये भी कमजोर हो जाता है। तो यहाँ सुख, हमने ये नहीं कहा कि संतान होगी कि नहीं, सब बात थी कि संतान के सुख प्राप्त होंगे। तो 5 जो टॉपिक देखे जा सकते थे उन 5 में ही संतान के सुखों की स्थिति स्पष्ट रूप से कमजोर आ गई है। अब हम यही बात इनके दोनों बेटों की कुंडली में देखते हैं कि उन्हें मां का सुख है कि नहीं, जिससे आज का विषय स्पष्ट हो जाए। ये इनके बड़े बेटे हैं। 23 अक्टूबर 2009 रात को 1:35 बोस्टन अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। अब हमने इनके लिए सिर्फ मां के सुख की स्थिति पे ध्यान देना है, तो उसके लिए हमें चौथा भाव, चौथे भाव से चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का कारक और कारक से चौथा भाव, इन विषयों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला चौथा भाव, यहाँ पर केवल शनि की एक दृष्टि पड़ रही है और किसी केतु की। तो शनि की दृष्टि, शनि यहाँ षष्टेश और सप्तमेश दोनों है। तो शनि की दृष्टि शत्रु दृष्टि शुभ लाभ नहीं देगी, केतु की दृष्टि भी यहाँ शुभ लाभ नहीं देगी। और यहाँ विशेष बात है कि शनि राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, इसलिए भी और खराब हो गया। तो चौथे भाव की स्थिति कमजोर हो गई। अब चौथे भाव से चौथा 1 2 3 4 यहाँ इसका स्वामी शनि जो 11 नंबर कुंभ राशि, इसका स्वामी हुआ शनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने से 8वें घर में गया, तो चौथे से चौथा भाव भी कमजोर हो गया। और इस पर मंगल की भी पूरी दृष्टि है, और तो कोई दृष्टि नहीं, लेकिन यहाँ पे मंगल अपनी नीच राशि 12वें घर में बैठा है। अब बात आती है चतुर्थेश, चौथे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। जो चौथा भाव है इस वृश्चिक राशि, इसके स्वामी हुए मंगल, और मंगल अपनी नीच राशि में है जिस पर राहु की पूरी दृष्टि भी है। तो अगर हम सम सप्तक के हिसाब से देखें तो अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है, तो चतुर्थेश की स्थिति भी खराब हो गई। अब देखते हैं कारक। इस भाव का कारक होता है चंद्र। चंद्र की स्थिति यहाँ लगभग बिल्कुल ठीक है, कोई खराबी नहीं है, तो ये स्थिति ठीक है। चंद्र पर कोई पापी प्रभाव नहीं आ रहा है। ले दे के जो प्रभाव है कि उसके भाव में 2 पापी ग्रह बैठे हैं, ये एक असर है। प्लस चंद्र 12वें भाव का स्वामी भी है, तो थोड़ी स्थितियां चंद्र की थोड़ी अच्छी और थोड़ी खराब, मतलब बराबर जैसी स्थिति हो गई। अब कारक से चतुर्थ, चंद्र से चौथा 1 2 3 4 यहाँ का स्वामी कौन है? मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी गुरु अपनी नीच राशि में राहु के साथ बैठ करके गुरु चंडाल दोष का निर्माण कर रहा है, वो भी जबरदस्त तरीके से, तो ये भी खराब। तो हमने क्या देखा कि इनके बड़े पुत्र की कुंडली में मां के सुख की स्थिति बेहद कमजोर है, इसीलिए मां से अलग हो गए। ये मातृभूमि से अलग होना, विदेश जाना, इन सब का भी योग गिना जाता है। ये तो पैदा ही अमेरिका में है। तो हमारा जो विषय था ये कि इनकी कुंडली में चौथा भाव, भावेश या मां के सुख की कमजोर स्थिति स्पष्ट है। ये इनके छोटे बेटे हैं। 16 दिसंबर 2012 सुबह 3:24 बोस्टन अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। सेम विषय देखना है, चौथा भाव। चौथे भाव में राहु और मंगल 2 ग्रह बैठे हैं यहाँ, और गुरु की पूर्ण दृष्टि है। तो जिस भाव में राहु बैठता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। गुरु यहाँ अष्टमेश हैं, इसलिए उसकी दृष्टि शुभ नहीं, और जो मंगल है वो यहाँ पर राहु के प्रभाव में आ गया, तो चौथे भाव में अंगारक दोष का निर्माण हो गया, कमजोर। चौथे भाव से चौथा 1 2 3 4 ये, और इसके भाव की स्थिति शनि बड़ी मजबूत स्थिति में बैठा है, इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने से 9 में और अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो ये ठीक है। चतुर्थेश, अब जो चतुर्थेश है मंगल, यहाँ बेशक वो स्वग्रही दिखता है, लेकिन क्योंकि वो राहु के प्रभाव में, तो इसे अंगारक दोष कहते हैं। अब ये मंगल का राजयोग नहीं रहा, अंगारक दोष हो गया, और जिस पर गुरु की दृष्टि जो अष्टम भाव का स्वामी है, तो ये भाव फिर कमजोर हो गया। अब बात आती है चौथे भाव का कारक शनि चंद्र। अब ये जो चंद्र है वो इन दो भावों यानी छठे और सातवें भाव के स्वामी जो जबरदस्त अकारक है शनि, इस लगन के लिए के साथ बैठा है, और जो बुध की स्थिति है वो भी जबरदस्त अकारक ग्रह है उसके साथ बैठा है, तो कारक चंद्र की स्थिति भी यहाँ पे कमजोर हो जाती है। अब आता है कारक से चतुर्थ भाव 1 2 3 4, यहाँ का स्वामी शनि बड़ी अच्छी स्थिति में, ये स्थिति ठीक है। तो ढंग से देखें तो 5 में से कम 3 विषय यहाँ जबरदस्त कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि स्थितियां यहाँ पे कमजोर हैं। तो इन्हें दोनों कुंडलियों में हमने देखा बेटों की में कि मां के सुख की स्थिति कमजोर है और मां की कुंडली में बच्चों से सुख की स्थिति कमजोर है। मुझे उम्मीद है अगर जरा सा भी आपने इस विषय पे ध्यान दिया होगा तो ये वस्तु स्थिति आपको स्पष्ट हुई होगी कि कैसे एक दूसरे की जन्म कुंडलियों में अपने प्रभाव आ जाते हैं। तो ये केस स्टडी थी जो मेरे कार्यालय में आई और वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो कोशिश करेंगे और भी ऐसे ही अच्छे और अलग तरह के केस जिसमें कुछ सीखने को मिले उनको डिस्कस किया जाए आपके साथ, उनके वीडियोस बनाकर आपके लिए अपलोड किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।